चलेंगे गवर्नर हाउस कराची, जहां पर इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान की रहनुमा अपोजिशन लीडर राना अंसार गुफ्तगू लगता है और थोड़ा वक्त चाहे वो 3 दिन में शामिल हो, चाहे वो अरसा 2 दिन पर हो, लेकिन कानूनी और आईनी तौर पर वो 3 दिन का था। तो उस 3 दिन के अंदर जो नाम वज़ीर आला साहब ने दिए थे और जो हमने दिए थे, उन नामों में से बहुत सारे नाम थे। और ये इस नाम पर जो हमारा आप तो मेरे ख्याल है कि इसको टीवी पर चलाना भी आपने शुरू कर दिया, और जो नाम पर इत्तेफाक हुआ है आप सब बेहतर तौर पर समझ रहे हैं। और हमारी क़यादत मुत्तहदा चलिए, हमारा पार्टी क़यादत लीडरशिप डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भाई की जानिब से भी और यहाँ से भी दोनों के बाहिमी इत्तेफाक से मकबूल बाकर भाई का निगरां वज़ीर आला का नाम मुंतखब किया है। दोनों लीडरशिप की तरफ से ये नाम हम सब की बाहिमी इत्तेफाक से ये नाम को चूज़ किया गया है। अच्छा, वैसे और इसके अंदर हमारे साथ जीडीए की अपोजिशन हमारे जमातों की मुशावरत भी शामिल है। जस्टिस मकबूल बाकर का नाम हुकूमत की जानिब से किया गया था या अपोजिशन की जानिब से, और बाकी 5 नाम आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक 5 नाम। देखिए, मिस कोई नहीं होता। जब बहुत सारे अब इस वक्त सामने बहुत सारे आप सब खड़े हुए हैं, इनमें से चूज़ करते हैं कि जो नाम आता है, और सबसे ज़्यादा नाम दोनों की ये नाम दोनों की तरफ से था। ये दोनों की तरफ से नाम था, और खुशी है कि ये दोनों नाम हमारी तरफ से भी और वज़ीर आला साहब की तरफ से भी, और इस पर बाहिमी मुशावरत से इस नाम पर इत्तेफाक हुआ। जस्टिस मकबूल बाकर कि शायद राब्ता कमेटी का कोई एतराज़ है, आपको यहाँ आने से रोक दिया गया है, फिर कामरान टिसोरी साहब बीच में इन्वॉल्व हुए, इन बातों के साथ तरदीद या नहीं देखिए, ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल इस बात की बिल्कुल तरदीद करूँगी। मेरी पार्टी तो बल्कि मुझे ये कहा, मैं और अली भाई साथ हैं, सिर्फ और सिर्फ रास्ते में देखें आज छुट्टी फैमिलीज के साथ बाहर है, इसलिए ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा था, सिर्फ ये वजह हुई, वरना ना हमारी लीडरशिप ने कोई या हमें रोका और ना हमारी लीडरशिप ये बता दीजिएगा आप में और हुकूमत में क्या निगरां वुज़रा के नाम भी तय हुए हैं? क्या 4 आपके, 2 आपके, 1 आप, ऐसी कोई बात या निगरां वज़ीर के किन नामों पर कोई गौर हुआ है? नहीं देखिए, आज जो मेन मरहला फर्स्ट पार्ट था निगरां वज़ीर आला का, और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम दोनों की तरफ से ये नाम सजेस्ट भी हुआ, और सजेस्ट होने के बाद हमने इसको आज इस नाम के लिए निगरां वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब भी कर दिया। ये आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी आपकी क़यादत से राब्ते में थे, इसी तरह पीर पगाड़ा से भी उन्होंने बात की इस नाम के ऊपर, इत्तफाक राय पैदा करने में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किरदार अदा किया। देखिए, अभी आपने कहा कि आप आ रही थी तो आपको लीडरशिप ने शायद रोक लिया, ठीक है, वो उनकी क़यादत, उनकी लीडर बात कर रही होगी, अब वो लोग वज़ीर आला साहब अपनी उनकी लीडरशिप उनसे राब्ते में होगी, हमारी लीडरशिप हमारे से राब्ते में थी, जीडीए से राब्ते में थी, तो शुक्र है कि आज आपकी मुलाकात हुई है इस हवाले से। देखिए, उन्हें कौन नहीं जानता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। ये बताइएगा, जीडीए और जेयूआई जो है इस नाम पर मुत्तफिक है, उनकी जानिब से क्या इजहार किया गया है इस नाम सामने? देखिए, सबकी मुशावरत के बाद ही आज अल्लाह का शुक्र है। आखिरी सवाल ये है कि अब सिंध की आवाम ये तवक्का रखें ये जो 3 महीने हो गए उनके मसाइल भी हल होंगे और इलेक्शन भी स्मूथली हो जाएगा और सिंध में एक अच्छा निज़ाम कायम होगा। देखिए, मेन चीज़ जो आती है वो आता है इलेक्शन जो है शफाफ तरीके से अपने उस वक्त तक पहुँचे जिसका निगरां हुकूमतों और निगरां वज़ीर आला का काम होता है, और वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक ऐसा नाम है जो एक सिंध की हुकूमत और सिंध की आवाम के लिए बहुत बेहतर साबित होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इलेक्शन भी शफाफ होंगे। देखिए, आप जो अभी बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि मरदमशुमारी के सेंसस हैं, सेंसस के बाद जो अभी डिलिमिटेशन है, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन जो उसका फ़र्ज़ है, हम तो हमारे नामों का नॉमिनेशन का भी तैयारी है, और हमारी पूरी तैयारी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, लेकिन जो उसका प्रोसेस है वो करेगा उस वक्त। आज ही होगी। देखिए, हलफ बर्दारी जो है वो आज हमारे
वक्त से पहले हमने इनसे ये चीज़ें हमारी हो गई है और अब नोटिफाई है और उसके बाद इंशाल्लाह वज़ीर आला बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि इंतजार करते रहे सर। बहुत हम तो जाने 5 साल पूरे आपके हो, आप तो एक हफ्ता 10 दिन तक ही रहे। अपोजिशन लीडर राना अंसार इस वक्त गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर होंगे, उनके नाम पर इत्तेफाक हो गया। कई नाम ज़ेरे का नाम वो नाम था जो दोनों तरफ से पेश किया गया और इसीलिए बड़ी आसानी के साथ इस नाम पर इत्तेफाक राय हो गया। आज किसी वक्त मकबूल बाकर अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अब सिंध के 8वें वज़ीर आला जो निगरां वज़ीर आला हैं उनके नाम पर इत्तेफाक हो चुका है। मकबूल बाकर जो कि मारूफ कानूनदान हैं, साबिक जज हैं, उनके नाम पर इत्तेफाक हुआ है। कई ऐसे नाम थे जिन पर गौर किया गया, लेकिन चूंकि मकबूल बाकर का नाम हुकूमत और अपोजिशन दोनों की फहरिस्त में शामिल था, इसलिए उनके नाम पर इत्तेफाक हुआ। राना अंसार ने MQM की जानिब से इस बात का ऐलान किया कि मुराद अली शाह के साथ उनकी ये मुलाकात सूदमंद साबित हुई और इसमें इत्तेफाक हो गया। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का कई नाम ऐसे थे कि जिनसे मुतालिक बात की जा रही थी, लेकिन अब मकबूल बाकर सिंध के निगरां वज़ीर आला होंगे और अपनी काबीना का जल्द ही वो इंतखाब भी करेंगे। पहला मरहला उनकी हल्फ बर्दारी का होगा। कहा जा रहा है कि आज किसी वक्त वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और उसके बाद अपनी काबीना को वो मुंतखब करेंगे। काबीना में कौन कौन से अरकान शामिल हो सकते हैं, इस बारे में राना अंसार ने कोई वाज़े जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना उन्होंने कन्फर्म किया कि निगरां वज़ीर आला सिंध के नाम पर अब इत्तेफाक हो गया और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के अगले निगरां वज़ीर आला होंगे, जिन्होंने 1981 में अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि मोतबर साहिबान से कुछ देर पहले ही बात हुई। जस्टिस रिटायर्ड